प्यारे भैया बहन, हम सभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आज दूसरा चैप्टर समाप्त हो रहा है। लास्ट में दिया है चैप्टर टेस्ट। तो हम सभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। यह है चैप्टर टेस्ट। पूरे चैप्टर में जो पढ़े हैं उसके आधार पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं। यह पेज 17 में है। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। इसमें पहला जो प्रश्न है, प्रश्न दिया है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव आंसर्स। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। इसको MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर है उसको चिन्हित करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हैं। मैं हिंट कर देता हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। ए वाला क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। अब ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को पढ़ना अब जान गए हैं आप। अंतिम से 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगा देंगे, फिर 2 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाएंगे। तो इस प्रकार से होगा 2,48,06,951। इसमें 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो आप देख रहे हैं यहाँ 48 लाख है। दैट मीन्स 8 लाख, 8 का प्लेस वैल्यू 8 लाख है, क्योंकि यह लाख के प्लेस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए कि 8 लाख कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 8 लाख यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर यही है, 8 लाख है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 80,000 लिखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 लाख लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू 8 लाख है। तो इसका सही आंसर यही सेकेंड वाला होगा, 8 लाख। बी वाले क्वेश्चन में 1,08,019 इज, यह इंटरनेशनल सिस्टम में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है। तो मिलियन बिलियन इंटरनेशनल सिस्टम में यूज होता है। तो 1,08,019 इसमें से कौन लिखा हुआ है, कौन सही लिखा हुआ है? तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट का ग्रुपिंग करते हैं। तो इसमें देखिए 108,091 लिखा हुआ है, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ 3-3 का ग्रुपिंग करेंगे तो 1,08,019 यही सही आंसर है। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यह गलत लिखा हुआ है क्योंकि 180,019 लिखा हुआ है, यानी कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ भी 180,090 लिखा हुआ है, यह भी गलत है, यानी कि इसका भी सही आंसर यही वाला है, 2 वाला है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में फिल इन द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेज कनेक्टेड टू ईच पॉइंटर। पॉइंटर से जो कनेक्टेड बॉक्स है उसमें भरना है। तो क्या नंबर भरेंगे, करेक्ट नंबर क्या आएगा उसी को भरना है। आप ध्यान से जब देखेंगे तो ये नंबर लाइन पर यहाँ पर लिखा हुआ है 50 लाख, यहाँ पर लिखा है 60 लाख। तो इसके बीच में क्या आएगा? 50 लाख और 60 लाख के बीच में 55 लाख आएगा। तो यहाँ पर भर देंगे 55 लाख। अब यहाँ 60 लाख है और यहाँ 70 लाख है, इसके बीच में क्या आएगा? तो 60 लाख है, 70 लाख है, यानी कि 65 लाख। यहाँ पर इस पॉइंटर के ऊपर जो बॉक्स है बी वाला, यहाँ पर लिख देंगे 65 लाख। फिर आप देख रहे हैं 70 लाख, यहाँ 75 लाख। फिर आप देख रहे हैं कि ये सब 5 लाख पर ये डॉट दिया हुआ है। तो इस कारण से 70 लाख है, 75 लाख, यानी कि 5 लाख और बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 80 लाख। तो यहाँ लिख देंगे 80 लाख। फिर 5 लाख बढ़ जाएंगे तो 85 लाख, यहाँ डी में हो जाएगा 85 लाख। फिर 5 लाख बढ़ जाएंगे तो यहाँ 90 लाख हुआ, तो 90 लाख यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये 4 जो खाली बॉक्स हैं इसको हम सभी भर सकते हैं। फिर से समझिए, 50 लाख है, यहाँ 55 लाख होगा। फिर यहाँ 60 लाख है, यहाँ 65 लाख होगा। यहाँ 70 लाख है, यहाँ 75 लाख है, तो फिर यहाँ 80 लाख हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला में 85 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 लाख दिया हुआ है। तो इस प्रकार से चारों बॉक्स को हम सभी भर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप 1 मिलियन जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे और इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो वह 10 लाख होगा। मैं करके दिखलाता हूँ। 1 मिलियन लिखने के लिए 1, और फिर ये 1000 के लिए 3 जीरो दे दिए, और फिर ये 3 डिजिट यूनिट के लिए, तो ये 1s हुआ, या 10s हुआ, ये 100 हुआ, और ये तीनों मिलकर के 1000 हुआ, और फिर ये मिलियन हुआ। 1 मिलियन ऐसा लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। जब इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो 3 डिजिट के बाद से छाँट देंगे डिजिट को, फिर 2 डिजिट के बाद से छाँटेंगे। मैं यहाँ लाइन से छाँट रहा हूँ। अब आप इंडियन सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो ये 1000 पीरियड हुआ और ये लाख पीरियड हुआ, यानी कि 10 लाख। तो इंडियन सिस्टम में 1 मिलियन
और इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन, तो फिर इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है, तो यहाँ लिख देंगे 10 लाख। अब उसी तरह से 60 लाख, जब 60 लाख लिख करके इंडियन सिस्टम में लिखेंगे 60 लाख और उसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो 6 मिलियन होगा, तो 6 मिलियन। 1 लाख में कितना थाउजेंड होता है, 1 लाख लिखिए, तो 1 लाख हम लिख दिए। अब इसमें कितना थाउजेंड होता है, तो ये देखिए 1 10 100, अब इसके बाद जितना बच गया तो ये 100 यानी कि 100,000, तो यहाँ लिख देंगे 100,000। फिर डी में दिया है 50 मिलियन, तो 50 मिलियन हम जब लिखेंगे 50 मिलियन, अब इसे कह रहा है कितना करोड़, यानी कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो कितना करोड़ पढ़ेंगे, तो ये देखिए ये 5 करोड़ पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है और ये करोड़ का पीरियड है, तो करोड़ में ये 5 करोड़ है, तो यहाँ लिख देंगे 5 करोड़। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के खाली स्थान को आप सभी भर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में राइट इन रोमन न्यूमरल्स, 49 को रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे आप लिखना जान गए हैं। L फॉर 50, इसके लेफ्ट साइड में x डाल दें तो ये हो जाएगा 40, और फिर अब यहाँ 9 डाल दीजिए तो ये हो गया 49। तो इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अब आप सॉल्व करना जान गए हैं। लास्ट क्वेश्चन 5th है, तो इस 5th में द प्राइसेज ऑफ 4 कार्स ऑफ डिफरेंट मेक्स आर गिवन बिलो, ये कार ए, कार बी, कार सी, कार डी। अब इस प्राइस को देख करके कंपेरिजन करना है, दोनों को कंपेयर करके और तब फिर ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल डालना है। कार ए और कार बी, तो कार ए यहाँ है, कार बी यहाँ पर है। इस दोनों का कॉस्ट देखिए, तो कार ए का कॉस्ट है 15,30,000, कार बी का कॉस्ट है 15,28,500। अब इसमें कार ए का वैल्यू यानी कि प्राइस 15,30,000 है और कार बी का वैल्यू 15,28,000 है। तो आप देख रहे हैं कि कार ए का वैल्यू ज़्यादा है, उसका प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दे देंगे, सिंबल दे देंगे। तो इसी प्रकार से अब कार बी और कार सी में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर उसी अनुसार सिंबल देंगे। सी में भी कंपेयर करेंगे डी और सी वाले कार का, और तब यहाँ पर सिंबल देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर डी में कार बी और कार डी का कंपेरिजन करेंगे और उसी अनुरूप यहाँ पर सिंबल दे देंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को मैं समझा दिया हूँ। आप अपनी कॉपी खोलिए और उसमें सुंदर राइटिंग में इसको सॉल्व कीजिए। जब कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ये ए में लिखा है इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव आंसर्स, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप फर्स्ट ए वाला सीधे क्वेश्चन लिखिए, फिर ये चारों अल्टरनेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर सही है उसी को सिर्फ लिख देंगे। बी वाले में भी ये क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें जो सही आंसर है उसको लिख देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये फिल इन द करेक्ट नंबर्स, ये वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली एक नंबर लाइन बना देंगे और तब इसको सॉल्व कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है, फोर्थ में भी जैसा है वैसा लिखना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये पूरा लिखना होगा, ये पूरा लिखिएगा। ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से लिखिए, यूज द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन टू कंपेयर द प्राइसेज। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फिफ्थ ए लिख दीजिएगा, फिफ्थ ए, फिर फिफ्थ बी, फिफ्थ सी और फिफ्थ डी, और फिर इसमें सिंबल आप डाल देंगे। मुझे विश्वास है कि आप ईमानदारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज अपनी कॉपी में। थैंक यू।